हेलो दोस्तों, एक नई कहानी बुद्धिमानी के साथ। एक शहर में काफ़ी गरीब आदमी था। एक दिन वह साहूकार के पास गया और बोला, मैं आपसे कर्ज लेने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 10,000 रुपये दे दें। मैं 3 साल के अंदर आपके रुपए आपको वापस कर दूंगा। साहूकार ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 10,000 रुपये दे दिए। 3 साल बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने साहूकार के 10,000 रुपये नहीं लौटाए, तब साहूकार को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी साहूकार वहाँ जाता तो घर वाले बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया करते। एक दिन फिर साहूकार उस व्यक्ति के घर गया। वहाँ और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटा लड़का बैठा था। साहूकार ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़का बोला, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। साहूकार ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़का बोला कि वो बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। साहूकार की समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए उसने फिर से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़का बोला, माँ 1 से 2 करने गई है। साहूकार उसके इन उल्टे सीधे जवाबों से खींच सा गया था। वो गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठे कर क्या रहे हो? लड़का हंसकर बोला, मैं घर में बैठकर संसार देख रहा हूँ। साहूकार समझ गया कि लड़का उसका किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगा, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बात करना पड़ेगा। साहूकार ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटा, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़के ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब आपको समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? साहूकार के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। वो बोला, जो मांगोगे वही दे दूंगा। तब लड़का बोला, यदि आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दें तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगा। साहूकार ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़का बोला, श्रीमान, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकता। आप कल आइएगा, कल मैं ज़रूर बता दूंगा। साहूकार अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसका वही छोटा बेटा भी। साहूकार को देखते ही लड़के ने पूछा, श्रीमान, आपको अपना वादा याद है ना? साहूकार बोला, हाँ, मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिता का सारा कर्ज माफ़ कर दूंगा। लड़का बोला, सबसे पहले मैंने कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी को रोकने के लिए छत को बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है, और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहाँ तहाँ कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। साहूकार उसकी बातों से सहमत हो गया। वो मन ही मन उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, अच्छा, तीसरी चौथी बात का मतलब क्या है? लड़का बोला, श्रीमान, तीसरी बात मैंने कही थी कि मैं 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था माँ अरहर दाल को पीसने, यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना 2 भागों में बट जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं चावल बना रहा था और उसमें से एक चावल निकाल कर देख रहा था कि चावल पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाता कि पूरा चावल पका है कि नहीं, अर्थात चावल के संसार को मैं घर में बैठा देख रहा था। यह कहकर लड़का चुप हो गया। साहूकार उसकी सारी बातों का अर्थ समझ चुका था। उसे लड़के की बुद्धिमानी भरी बातों से आश्चर्य में डाल दिया था। फिर साहूकार ने कहा, बात तो तुम बहुत होशियार हो, पर एक बात मुझे समझ नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकते थे, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़का हंसकर बोला, मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कल जब आप आए थे तब मैं चावल बना रहा था। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगता
तो चावल गीला हो जाता या जल जाता तो माँ मुझे ज़रूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताता कि आपने कर्ज माफ़ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास ही नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर अब आपने कर्ज माफ़ कर दिया है, इन्हें इसका विश्वास भी हो जाएगा और खुशी भी होगी। साहूकार लड़के की बात सुनकर बहुत ही खुश हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटा यह लो अपनी बुद्धिमानी का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ़ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा। अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।